आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम सतनाम सिंह है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आईडीबीआई बैंक अब प्राइवेट सेक्टर बैंक की कैटेगरी में हो गया है। इसको रिजर्व बैंक ने अब प्राइवेट कैटेगरी में डाल दिया है। लेकिन अभी भी बहुत से लोगों के दिमाग में है कि ये प्राइवेट बैंक है या पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो उसी डाउट को आज मैं क्लियर करूंगा कि आईडीबीआई बैंक प्राइवेट बैंक है या पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि आईडीबीआई बैंक अब प्राइवेट बैंक हो चुका है। तो अब ये कन्फ्यूज़न मत लाएं मन में कि आईडीबीआई बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो बताना चाहूँगा आपको कि आईडीबीआई बैंक काफ़ी टाइम से एनपीए की कंडीशंस में बहुत ज़्यादा बुरी तरीक़ा से झेल रहा था। इसको एनपीए इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि आरबीआई ने इसको पीसीए की कैटेगरी में डाल दिया था। आप सभी जानते होंगे पीसीए क्या चीज़ होती है। पीसीए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन होता है। जब ये लागू हो जाता है तो दोस्तों ना ही बैंक, जिस भी बैंक पर ये लागू होता है वो बैंक ना तो कोई नई रिक्रूटमेंट कर पाता है, ना ही अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरीज बढ़ा पाता है, ना ही अपने ब्रांच का एक्सपेंशन यानी और ब्रांचेस भी नहीं आप खोल सकते, आप अपनी ब्रांचेस का सुंदरीकरण भी नहीं कर सकते। तो इन्हीं सब समस्याओं से ये बैंक गुजर रहा था, आईडीबीआई बैंक। तो हुआ क्या है दोस्तों, एलआईसी ने आईडीबीआई बैंक के 51% शेयर्स खरीद लिए हैं। अब एलआईसी ने 51% शेयर्स खरीद लिए हैं तो ये बैंक अब एलआईसी का हो चुका है। ठीक है दोस्तों। तो ये बैंक एलआईसी का हो चुका है। जनवरी 21 को आईडीबीआई बैंक को प्राइवेट सेक्टर की कैटेगरी में डाल दिया था, लेकिन मार्च 14 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन जारी किया, ये प्रेस रिलीज जारी की है कि रीकैटेगराइजेशन ऑफ आईडीबीआई बैंक लिमिटेड एज अ प्राइवेट सेक्टर बैंक। IDBI Bank Limited has been categorized as a private sector bank for regulatory purposes by Reserve Bank of India with effect from January 21st 2019। यानी आरबीआई ने खुद कहा है कि आईडीबीआई बैंक जनवरी 21 से ही अब प्राइवेट सेक्टर की कैटेगरी में हो गया है। यानी अब वह अदर पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं रहा, अब वह प्राइवेट सेक्टर बैंक की कैटेगरी में हो गया है। अपॉन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक्वायरिंग 50% ऑफ द टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द बैंक। यानी एलआईसी ने टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल के 51% हिस्सेदारी आईडीबीआई बैंक की खरीद ली है। अब ये बैंक पूरी तरह प्राइवेट बैंक हो गया है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आरबीआई ने जो आईडीबीआई को निजी क्षेत्र के बैंक में प्राइवेट बैंक की कैटेगरी में रख दिया है अब, और एलआईसी ने संकट में फंसे इस आईडीबीआई बैंक में 51% हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया है, जनवरी में ही पूरा कर लिया था। और 51% हिस्सेदारी एलआईसी का आईडीबीआई बैंक में है। तो आरबीआई ने अपने बयान में कहा कि रिजर्व बैंक ने रेगुलेटरी मकसद से 21 जनवरी को ही आईडीबीआई बैंक को निजी क्षेत्र के बैंक की कैटेगरी में रखा है। आईडीबीआई बैंक पीसीए फ्रेमवर्क वाले बैंकों में शामिल किया गया था। अब पीसीए फ्रेमवर्क में आने वाले बैंकों पर आरबीआई का कंट्रोल होता है। आरबीआई ऐसे बैंकों को कर्ज देने से रोकता है, ब्रांच एक्सपेंशन करने के लिए रोकता है, वो अपने एम्प्लॉयज़ का सैलरीज भी नहीं बढ़ा सकते ऐसे बैंक। तो पूरी तरह बाउंडेशंस लगा देता है आरबीआई जब तक वो एनपीए से गुजर रहा होता है। एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ऐसे एसेट्स जो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, बैड लोन्स में बदल जाते हैं। आप सभी जानते होंगे जो भी बैंकिंग की प्रिपरेशंस करते हैं। तो एलआईसी को अब फ़ायदा क्या होगा इससे? एलआईसी को करीब 2000 शाखाएं उपलब्ध हो जाएंगी दोस्तों अब। यानी एलआईसी अब बैंकिंग सेक्टर में भी उतर जाएगा। वह अपने प्रोडक्ट बेचेगा। आईडीबीआई बैंक को उसने 51% हिस्सेदारी खरीद ली, अब अपने प्रोडक्ट्स एलआईसी आईडीबीआई बैंक में उतर के बेचेगा। यानी एलआईसी को पूरी तरह फ़ायदा होने वाला है यहाँ। और आईडीबीआई को क्या फ़ायदा होगा? आईडीबीआई को ये फ़ायदा होगा कि वो उसके एनपीए का अब कम होने लगेंगे। यानी दोनों कंपनियों को पूरी तरीके से फ़ायदा होगा। एलआईसी को करीब 2000 शाखाएं मिल जाएंगी, वहाँ अपने प्रोडक्ट बेचेगा, अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट को आराम से बेच लेगा, अपने एजेंट्स को लगा देगा, जाओ आईडीबीआई बैंक की जितनी भी शाखाएं हैं 2000, उन पर जा करके हमारे प्रोडक्ट्स का बेचो, उनके प्रचार करो। तो एलआईसी अब आईडीबीआई बैंक की हिस्सेदारी खरीद कर बैंकिंग क्षेत्र में उतरने की कोशिश करने वाला है। कोशिश क्या, ये ऐसा होगा। बैंक के ग्राहकों पर देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बैंक का काम जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलेगा, पूरी तरह वैसे ही चलेगा। मैं आपको बता दूं कि आरबीआई जो रूल्स हमारे प्राइवेट सेक्टर पे डालता है वही पब्लिक सेक्टर पे भी डालता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ना ही हमारे कस्टमर्स को और ना ही आईडीबीआई बैंक की विभिन्न तरह की ब्रांचों को। यानी
आप ये टेंशन मत लें कि आईडीबीआई बैंक प्राइवेट हो गया है तो हमारा क्या होगा, हमारे खाते हैं प्राइवेट बैंक में, कहीं भाग ना जाए। ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, ये लिमिटेड कंपनी है और एलआईसी ने इसके 51% शेयर्स खरीद लिए हैं। तो मुझे लगता है कि अब आप पूरी तरीके से संतुष्ट हो गए होंगे मेरे इस आंसर से। अगर आपको ये वीडियो पसंद लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक कर दें दोस्तों, क्या फ़र्क पड़ता है। तो फिर मिलेंगे दोस्तों हमारे नए वीडियो में ऐसी बैंकिंग की नई नई जानकारी के लिए। तो बने रहिएगा मेरे दोस्तों। मेरा नाम सतनाम सिंह है। आशा करता हूँ आप सभी मेरे इस वीडियो को प्यार देंगे।